हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सभी को हम समय समय पे आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी कोशिश ये होती है कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जो वीडियो पे बात करने वाला हूं, हम बात करने वाले हैं कि फिशर क्या होता है। फिशर और फिशर ऐसी कैसी बीमारी है कि ये किसी की ठीक ही नहीं होती, और अगर ठीक होती भी है तो दोबारा रिपीट हो क्यों जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत समझने वाली बात यह है कि मलद्वार का एक छोटा सा घाव जिसको हम फिशर बोलते हैं, अचानक पेशेंट स्वस्थ है, अचानक पेशेंट को मलद्वार के रास्ते में जलन बनी, दर्द बना, मोशन के साथ चिपक के ब्लड आया, इस तरह की कंप्लेन जब पेशेंट करता है तो उसको 100% फिशर होता है। फिर वो क्या करता है फ्रेंड्स कि तुरंत इस तरह की कंडीशन होने के बाद तुरंत अपनी बीमारी को लेके आसपास तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से 80 to 90% मलद्वार के रोगी ग्रसित हैं। सबसे ज्यादा ग्रसित अगर रोगी है तो वो फिशर से है, बिकॉज की हार्ड स्टूल आने से कभी भी टीयर किसी को भी हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ये नहीं कह सकते कि सर मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी या मैं सर बहुत अच्छा खाता पीता था लेकिन सर मेरे को फिशर क्यों हुआ। कभी भी हार्ड स्टूल होएगा तो कभी भी इंटरनल म्यूकोजा, हमारे मलद्वार की जो अंदर म्यूकोजल लेयर होती है, जो म्यूकोजा होती है, वो कभी भी टीयर आउट कर सकती है, बिकॉज की वो बहुत नाजुक होती है। और उनके टीयर करने के बाद जो घाव बनता है उसको हम फिशर बोलते हैं। अब ये फिशर ठीक होता क्यों नहीं है? एक छोटा सा घाव ऐसा क्या है इस घाव के अंदर कि ठीक ही नहीं होता। कोई डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई डॉक्टर कहता है लेजर करना पड़ेगा, कोई डॉक्टर कहता है छाछ सुथरा करना पड़ेगा। पेशेंट इतना परेशान होता है, वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, साइकोलॉजिकली इतना बैड इफेक्ट उसके ऊपर आता है कि वो ना तो अपनी बीमारी को किसी को बोल सकता, ना कुछ कह सकता, और मोशन करने के समय मॉर्निंग में इतना डर लगता है उस पेशेंट को, क्योंकि दर्द होता है। अब इतना डरता है पेशेंट की मैं कहूं तो क्या कहूं। अपनी फैमिली वालों को बताते हैं तो फैमिली वाले क्या कहते हैं कि आपको बवासीर है, देसी दवाई खा लो या उस डॉक्टर के पास जाओ, वो इंजेक्शन लगा देता है, आप वहां पे ठीक हो जाओगे। पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपनी बीमारी को प्रॉपर वे से डायग्नोस नहीं कर पाता। इसी की वजह से इस नॉर्मल सी बीमारी के अंदर भी पेशेंट को समय ज्यादा लगता है और पेशेंट रिकवर प्रॉपर रूप से नहीं कर पाती। अभी पेशेंट को दिक्कत बनी, पेशेंट तुरंत कहां गया? एक कॉमन डॉक्टर के पास, जनरल डॉक्टर के पास चला गया। अब जनरल डॉक्टर ने क्या किया, जो एक जनरल सभी डॉक्टरों का ट्रीटमेंट में बता रहा हूं, सभी डॉक्टर क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक का सोर्स देते हैं, एक ट्यूब लगाने के लिए देते हैं और एक लैक्सेटिव देते हैं। सभी डॉक्टरों का ट्रीटमेंट यही है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर यही डॉक्टरों का ट्रीटमेंट है फिशर का। उसके बाद कहते हैं कि गुनगुने पानी के अंदर सिकाई करो, माइल्ड फिशर है, छोटा सा फिशर है, ठीक हो जाएगा। पेशेंट दवाई लेके घर आया, उसके बाद उसने दवाई स्टार्ट की, पहली खुराक से उसको आराम पड़ा। तो पेशेंट को क्या लगा कि डॉक्टर बड़े अच्छे थे, मैं तो एक ही खुराक में ठीक हो गया। बट दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लक्षणों की आधार की चिकित्सा इसको हम कह सकते हैं। कंप्लीटली फिशर को रिकवर करने वाले डॉक्टर कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाओगे। वो आपको पूरा रूट से बताएंगे कि आपका फिशर कैसा है और कैसे आप इसको क्योर करोगे। तो फ्रेंड्स, आज इसी तरह की बातों को लेकर मैं वीडियो ये जो बनाई है, इसी तरह की बातों को लेकर बनाई है कि पेशेंट ऐसे क्यों होते हैं या पेशेंट से ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मलद्वार के अंदर का जो फिशर होता है वो ठीक नहीं हो पाता। क्या पेशेंट से ही गलती होती है या फिर डॉक्टर भी कोई गलती करते हैं? तो फ्रेंड्स, आज इसी तरह की गलतियों को लेके जो पेशेंट गलती करता है, इन्हीं को लेके बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो हमारी वीडियो आज की है वो यही है कि पेशेंट की ऐसी क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से उसका एक छोटा सा घाव एक एक्यूट फिशर, क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में चला जाता है और वो फिर बड़े बड़े प्रोसीजर के अंदर से उस पेशेंट को गुजरना पड़ता है।
तो सबसे पहली गलती तो फ्रेंड्स ये है कि पेशेंट ने जिस दिन उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसने एक प्रॉपर जो डॉक्टर उसका होना चाहिए था, जिसको हम प्रोक्टोलॉजिस्ट बोलते हैं, मल द्वार के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनको उसने नहीं ढूंढा और वो एक जनरल डॉक्टर के पास गया। उसके अंदर जनरल डॉक्टर के अंदर एमबीबीएस भी आ सकता है, कोई एमएस भी आ सकता है, एमडी भी आ सकता है, या फिर कोई जनरल बीएमएस भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बीएमएस डॉक्टर सभी के सभी छात्र स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अब वो जो डॉक्टर, जब वो पेशेंट उन डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट जो देते हैं वो मैं बता दिया है क्या ट्रीटमेंट देते हैं। केवल एंटीबायोटिक देंगे, एक सिकाई के लिए बोलेंगे, एक लैक्सेटिव देंगे और एक पेन किलर दे देंगे। उससे कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और पेशेंट पहले दिन से ही रिकवर महसूस करता है। उसके बाद पेशेंट क्या करता है, दूसरी गलती जो पेशेंट सबसे बड़ी होती है, 5 दिन 7 दिन दवाई खाने के बाद उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसके बाद फिर वो अपनी वही दिनचर्या, जो पहले वाली दिनचर्या थी, उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करता है। वो भूल जाता है अपने उस दर्द को, जो उसको दर्द मोशन के समय हुआ था। उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो कहीं अपने फ्रेंड्स के पास बैठा, इधर उधर कहीं पार्टी में गया, कोई भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसने गलत सलत खाना खाया, उसको मॉर्निंग में मोशन आया, 5-10 दिन तो वो ठीक रहा। उसके बाद मॉर्निंग में जब वो हार्ड स्टूल पास करता है या कभी उसको डायरिया होता है, तो वो टीयर जिस जगह से पहले उसको कट लगा था वो दोबारा फिर कटता है। पेशेंट की यही दूसरी गलती सबसे बड़ी है कि उसने दिमाग में उसके ये आया कि फिशर मेरा कंप्लीटली हील हो गया, लेकिन फिशर इतनी जल्दी हील नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद पेशेंट फिर भाग के गया डॉक्टर के पास कि सर मेरे को दोबारा हुआ। डॉक्टर ने फिर दोबारा दवाई दी, लेकिन डॉक्टर की भी गलती ये होती है कि डॉक्टर उसको ये नहीं बता पाते कि आपको प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट कैसे लेना है, आपको कैसे अपने आप को बचाना है। क्या आपका ये फिशर दवाई से ठीक हो सकता है? सभी डॉक्टर ये बोलते हैं हाँ हाँ आप दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सर ये कितने दिन में ठीक होगा। 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने महीने में, ये कोई नहीं बोलेगा। यही सबसे बड़ी बात है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फिशर इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि आपका जो डॉक्टर है उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं फॉल्ट वाला होता है, कहीं ना कहीं गलती वाला होता है। उसके बाद जब पेशेंट फिर दोबारा लेके आता है मेडिसिन, वो दोबारा खाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन फिर ठीक रहता है। उसके बाद उसको फिर दोबारा लाइफस्टाइल बैड करने की वजह से या कुछ ना कुछ कमी की वजह से फिर दोबारा हार्ड स्टूल हुआ, उसका कट फिर दोबारा लगा, फिर रिपीट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो डर जाता है और डरने के बाद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या कहता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा। तो पेशेंट क्या कहता है, मरता क्या ना करता, वो कहता है सर ऑपरेशन कर दो। समझ रहे हो ना? वो कहता है कि ऑपरेशन कर दो सर, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उसको तब भी ये नहीं पता था कि अगर हम छात्र स्पेशलिस्ट के पास जाते, किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाते, तो शायद हमारी रिकवरी बेस्ट होती और शायद हमारी रिकवरी केवल और केवल मेडिसिन से हो जाती। ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं जो पेशेंट केवल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, केवल मेडिसिन से 100% रिकवर करते हैं, लेकिन उसका रिकवर करने का तरीका हमारा बहुत अलग होता है। 3 से 4 महीने हम हर फिशर के अंदर लेते हैं और फिशर के पेशेंट को सेटिस्फेक्शन ये देते हैं कि आप रिकवर तो करोगे, लेकिन स्लोली रिकवर करोगे और 100% रिकवर करोगे। इसके अंदर जो हमारी मेडिसिन होती है प्योर आयुर्वेदिक होती हैं। इस तरह की बीमारी को लेके एक पूरा ट्रीटमेंट हमने बता रखा है। उस ट्रीटमेंट को आप जाके हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। एक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे मैं लिंक डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ गलतियां हैं पेशेंट की, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाते और पेशेंट अपने फिशर को क्रोनिक बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की मल द्वार की इस तरह की समस्या है तो तुरंत अपने छात्र विशेषज्ञ से मिले, अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिले। अगर आपकी आंख में कोई दिक्कत होगी तो कहां जाओगे? आंख के डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपके पेट में कहीं दिक्कत होगी तो पेट के डॉक्टर के पास जाओगे। ऐसे ही अगर आपके मलद्वार के अंदर दिक्कत होती है तो आप कहां जाओगे? मलद्वार के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, जो प्रोक्टोलॉजिस्ट होते हैं, जो केवल एनल कैनाल के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।